Hi, my skin is, the redness, the dots are subsiding because मेरे स्किन पे ये ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए थी. Even if they wanted to do a RF, they should have done something which does not have pricks on the surface. But they did it. तो यहाँ पर डॉक्टर चाहे 30 साल का एक्सपीरियंस रखे या 10 साल का एक्सपीरियंस रखे, अगर डॉक्टर में बेसिक कॉमन सेंस नहीं है स्किन देख के कि क्या उसको सजेस्ट करना चाहिए, देन दैट मीन्स दैट यू डोंट नीड टू गो टू दैट डॉक्टर फॉर एवरीथिंग. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि घर में अगर आपके यहाँ कोई काम करने आता है, एक सफाई कर सकता है, एक खाना बना सकता है, एक सिर्फ चॉपिंग कर सकता है, ठीक है, मगर सब अपने आप को कुक बोलेंगे, क्लीनर बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे. आपको देखना है कि कौन क्या कर सकता है. So nothing against the doctor because she's a senior doctor and she has her own body of work. But for me, the thought process did not gel. क्योंकि ट्रीटमेंट जो आपने सजेस्ट करी वो मेरे स्किन को देख के नहीं करी. क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं आपका स्किन ड्राई है, तो जब आपको पता है मेरा स्किन ड्राई है और आपने प्रोडक्ट्स दिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स थे, इसलिए मैंने पहले ट्रिप पे आपको अच्छा डॉक्टर बोला. तो आपने स्किन देख के, ड्राई स्किन देख के जो प्रोडक्ट्स दिए, वो प्रोडक्ट्स देने के बाद, स्किन को देखने के बाद आप एक ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहे हो, मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट, जो ड्राई स्किन के लिए ठीक नहीं है. और वो ड्राई स्किन के लिए आप कह रहे हो कि ट्रीटमेंट करने से पहले माइक्रोडर्मा अब्रेशन करिए आप, मतलब और स्किन को आप फाड़ डालिए. मतलब इट्स जस्ट लाइक किसी को वूंड देना और उसके ऊपर सॉल्ट डालना, ये बोल के कि भैया बाद में जब आप ठीक होंगे ना तो आपका स्किन ग्लो करेगा. दैट्स रॉन्ग, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. ये तो मेरा कॉमन सेंस चला कि मैंने वो नर्स को बोला कि नहीं भैया पॉलिशिंग वॉलिशिंग नहीं करना है, बिकॉज वो नर्स ठीक ठाक थी, शी कुड डू द IV प्रॉपरली. एंड IV में भी जो प्रोडक्ट उसने यूज़ किया वो प्रोडक्ट कुछ एक्वा था, उसकी मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ. इट इज़ अ मेड इन स्विट्ज़रलैंड ब्रांड. तो वो पैकेट में कुछ 12 आते हैं, ठीक है ना, कुछ 12 आते हैं और 10,000 या 12,000 का पैकेट होता है. और ये लोग एक ग्लूटा सेशन का 10,000 चार्ज करते हैं, 8,000 चार्ज करते हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइज, यू नो व्हाट हैपन्स एक्चुअली. बिकॉज सब बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ये प्रिपरेशन बनाते हैं, बट दे आर यूजिंग ब्रांडेड बॉटल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन अ फैक्ट्री, इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. क्योंकि मेरी पहली वाली डॉक्टर भी बोलती थी कि हम ग्लूटा का इंग्रेडिएंट्स अपने यहाँ बनाते हैं. मैंने आज तक 12 साल में कभी उसका बॉटल का इंग्रेडिएंट नहीं चेक किया. आई ट्रस्टेड हर, बट देन डिड शी डिजर्व दैट ट्रस्ट? नो, आई डोंट थिंक सो, बट इट्स ओके. आप समझ रहे हो? क्योंकि हम ग्लूटा लेते हैं हमारी IV में, तो हमारी IV में, हमारी बॉडी में क्या जा रहा है हमें पता होना चाहिए ना, कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है. एज अ कस्टमर वी हैव अ राइट टू नो कि हमारी बॉडी में कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है. आप हमारी बॉडी में ग्लूकोज डालते हो हॉस्पिटल के अंदर, तो वो ग्लूकोज की बॉटल हम देख सकते हैं, एक्सपायरी डेट, ठीक है, हम ब्रांड देख सकते हैं ग्लूकोज का, चाहे हम वो बॉटल हॉस्पिटल से खरीदे या बाहर से खरीदे. तो आपको हमें हमारे प्रोडक्ट्स का पूरा बॉटल का फोटो देना चाहिए विद डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विद डेट ऑफ एक्सपायरी. यू कैन नॉट से दैट वी कैन नॉट रिवील द प्रोडक्ट दैट वी आर इंजेक्टिंग इनसाइड योर सिस्टम. आप लोग कोई प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे हो, आप लोग बाजार से एक रेडीमेड प्रोडक्ट ले रहे हो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है और उसे इंजेक्ट कर रहे हो. जैसे कोविड के टाइम पे कोविड की वैक्सीन XYZ कंपनी ने बनाई, जाइडस ने बनाई, या वो कौन था पूना वाला की कंपनी, ठीक है, एंड दे मेड अ लॉट ऑफ मनी बाय मेकिंग दैट वैक्सीन, ठीक है. दैट वैक्सीन वॉज इंजेक्टेड बाय द वेरियस कोविड सेंटर्स, बट वैक्सीन बनाई किसने, इंग्रेडिएंट्स किसके थे, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ना. तो आपको जब भी ग्लूटा की इंजेक्शन लेनी है फॉर वॉट एवर रीजन्स, जस्ट बेसिक स्किन हेल्थ, ग्लो, आपको बोला जाता है कि आपके डॉक्टर्स कॉम्बिनेशन कर रहे हैं विटामिन्स की. कोई कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे, रेडीमेड बॉटल्स को उनकी नर्सेस इंजेक्ट कर रही है, ठीक है. और वो रेडीमेड बॉटल्स कौन से ब्रांड के हैं, उनका एक्सपायरी डेट क्या है, यू नीड टू नो दैट. क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि हम बता नहीं सकते. क्यों नहीं बता सकते? अगर आप कहीं जा भी रहे हो टू टेक सम इंजेक्टेबल्स, चाहे आप फिलर लो, बोटॉक्स लो, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अ ब्रांड नेम. आपका डॉक्टर सिर्फ इंजेक्ट कर रहा है उसको आपके सिस्टम के अंदर, बट क्या इंजेक्ट कर रहा है आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना.
क्योंकि ये आपको बोलेंगे कि हम आपको कंसेशन दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मगर वो आपके बॉडी में वो डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं आपको पता ही नहीं है. ऑलवेज आस्क फॉर द bottles photo before they are injected. Keep the bottle after they have injected so that you know what has been injected in your system. This is for all those girls who go haywire to do all that skin jobs, because I don't do haywireness in my life, but I have to try options. मैं यहाँ पे अवेयरनेस की बात करती हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी बॉडी में एक डॉक्टर क्या डाल रहा है. इस when the doctor's management team misbehaved with me, I decided that forget it. I have to move on. You understand? आपको पता होना चाहिए कि क्या इंजेक्ट किया जा रहा है. चाहे आप ग्लूटा लो, बोटॉक्स लो, फिलर्स लो, कुछ भी लो. You have a right. Forget as a celebrity, as a human being, as a patient, as a Indian citizen who is going into those clinics, that what is being injected in your system. If a doctor refuses to give that information to you, if that nurse refuses to give that information to you, you should not take that procedure. I'm just trying to tell you clearly to all those people, because यहाँ पर मुझे publicity नहीं देनी इन लोगों को, because ये लोग समझते हैं कि ये मेरे नाम से publicity लेंगे. ये बोलेंगे पायल हमारी क्लिनिक में आई, कंप्लेन किया, ये किया, वो किया. No, पायल went. Payal judged you, analyzed you, Payal paid you, and Payal gave you a review. Because Payal is an individual who knows exactly what is not correct. Maybe I go sometimes wrong, but after a point, after I think about it, I decide कि ये सही था, ये गलत था, as per my thought process. So to all those youngsters, women, men who go to these skin clinics, please check the label of the bottle, label of the product, expiry dates, everything that has been injected in you. Nobody can tell you कि हम आपको इसकी photo लेने नहीं दे सकते. You have a right because you're paying for it and it is going inside your body. Don't trust any skin clinic, ageless, anyone, because I don't trust now. समझ रहे हो? And I had such a bad experience. So don't trust any skin clinic, any skin doctor blindly. अगर आप कोई हॉस्पिटल में खांसी की दवाई लेने भी जाते हो या खांसी की दवाई आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, आप वो खरीदते हो ना दुकान से, आपको वो दिखता है ना बॉटल के ऊपर कहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कहाँ एक्सपायरी डेट है. तो स्किन डॉक्टर्स कैसे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है? हाउ कैन दे हाइड इट? हाउ कैन दे नॉट गिव यू द यूज्ड बॉटल्स? क्योंकि RF में क्या होता है, ये लोग पिन पिन का ड्रामा करते हैं. Your face is not there, don't worry. Which is the new, which is the old? This is the new one, this is the old one. This is the old? This is the new, this is the old one. And this is the new one? This is the new one, yeah. Yeah, but I am not seeing anything. Both are looking same to me. Ma'am, the sharpness of the needle. Sweetheart, I am just taking the video of it. Thank you. बोलते हैं कि एक पिन 3 बार यूज़ कर सकते हैं, सो दैट क्लाइंट वो एक पिन के चक्कर में 3 बार सेशंस ले, जबकि प्रॉपर जो प्रोसीजर होगा उसमें पिन और प्रोसीजर एक ही बार यूज़ होगा, बिकॉज इट्स अ नीडल. इन्फेक्शन हो सकती है, आप समझ रहे हो. बट दे सेल लाइक दिस वे ऑल्सो कि नीडल आप खरीद लो, फिर नीडल से आप 3 सेशंस कर लोगे, सो दैट उनको 3 बार क्लाइंट मिल जाए, क्योंकि आपको वो ट्रीटमेंट का इफेक्ट 3 सिटिंग्स के बाद दिखेगा. तो वो आपसे बिजनेस डील कर रहे हैं. आपको अच्छा दिखना है इसलिए आपके साथ बिजनेस डील हो रही है. तो आप बिजनेस डील को रिकॉग्नाइज करो, अपने बजट को रिकॉग्नाइज करो, अपने स्किन को रिकॉग्नाइज करो और अपने शेड्यूल को रिकॉग्नाइज करो. ठीक है? टू ऑल दोज पीपल हु आर मिसलेड एंड मिसयूज्ड बाय स्किन कॉस्मेटिक क्लिनिक्स एंड डॉक्टर्स, probably intentionally or unintentionally, because they don't have the knowledge.